कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। 2008 में भारत की राजधानी लगे नोएडा शहर में एक ऐसी खौफनाक सुबह ने जन्म लिया था। एक 14 साल की मासूम बच्ची आरूसी तलवार अपने ही घर में खून से लथपथ पाई गई। जो घर कल तक हंसी खुशी से भरा था वो आज एक खामोश कब्रगाह बन चुका था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उसका हत्यारा भी उसी घर में था। Hemraj is a story that the nation has been watching. A murder. There was just so much drama around the case. The suspects. मुझे फ्रेम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे। मुझे बचाइए आप। The trial. 15 मई 2008 की रात थी। आरूसी तलवार जो कि दिल्ली से सटे नोएडा में अपने माता पिता के साथ सेक्टर 25 जलवायु विहार कॉलोनी में रहती थी। वो अपने कमरे में सो रही थी। उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों ही डेंटल सर्जन थे, पढ़े लिखे थे, सभ्य और प्रतिष्ठित समाज का हिस्सा। आरूसी का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। किताबों से लेकर डांस तक हर चीज में अच्छी थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उस रात घर में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, एक और इंसान था, हेमराज, जो कि नेपाल का 45 वर्षीय नौकर था। पिछले कई वर्षों से तलवार परिवार के साथ काम कर रहा था। रात करीब 10:30 बजे खाना खाया गया और सब कुछ सामान्य था। तलवार दंपत्ति ने बताया उन्होंने रात करीब 11 बजे के बाद अपने अपने कमरे बंद कर लिए। 16 मई की सुबह थी। नुपुर तलवार उठी और देखा कि आरूसी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। वो अंदर गई और जो नजारा देखा वो किसी भी माँ के लिए सबसे भयानक सपना था। आरूसी अपने बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उसका गला काटा गया था, सिर के पिछले हिस्से पर तेज वार किया गया था। उसके लाश के आसपास खून ही खून फैला था। डॉक्टर राजेश ने तुरंत पुलिस को बुलाया और शुरुआती बयान में उन्होंने कहा, हमारी बेटी की हत्या हेमराज ने की है और अब वो फरार है। लेकिन अगली सुबह कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। 17 मई 2008 को जब पुलिस ने छत की तलाशी ली तो एक लाश और मिली, उसी हालत में, गला काटा हुआ, सिर पर वार के निशान। और वो लाश किसी और का नहीं, उसी नौकर हेमराज की थी जिसे आरोपी माना गया था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कोई सवाल पूछ रहा था। घर में दो दो हत्याएं और किसी ने कुछ सुना तक नहीं। जांच की शुरुआत नोएडा पुलिस ने की, लेकिन शुरुआत से ही चीजें बिगड़ने लगी। सबसे पहली गलती, क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। ना तो फिंगरप्रिंट सही से लिए गए, ना खून के निशानों की ठीक से जांच हुई। जो चीजें सबूत बन सकती थी वो पुलिस वाले जूतों तले कुचल दी गई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने रख दी, ऑनर किलिंग का। उनका कहना था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन मीडिया ने इस थ्योरी को तुल दे दिया। आरूसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। एक 14 साल की मासूम बच्ची को चरित्रहीन तक कहा गया, और ये सब कुछ अनुमानों के आधारित पर था। जैसे जैसे मामला बढ़ा, जनता में गुस्सा भी बढ़ा। फिर आई सीबीआई, यानी कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। सीबीआई की पहली टीम ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने तलवार दंपति को कालीन चिट दे दी। उनका कहना था कि ना तो हत्या का कोई हथियार मिला, ना कोई प्रत्यक्ष सबूत, और ना ही कोई गवाह। ये ऑनर किलिंग नहीं लगता। लेकिन फिर केस दूसरी टीम को सौंपा गया और दूसरी सीबीआई टीम ने बिल्कुल उल्टा रिपोर्ट दिया। उन्होंने साफ कहा कि हत्या में आरूसी के माता पिता भी शामिल हैं। उनके मुताबिक घटना के वक्त पर सिर्फ 3 लोग थे, माँ बाप और बेटी। और अगर हेमराज की लाश छत पर थी तो कैसे माँ बाप को कुछ पता नहीं चला? हत्या का हथियार कभी नहीं मिला। मोबाइल फोन घटना के बाद किसी ने बंद कर दिया था, लेकिन कॉल डिटेल्स कभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई। आरूसी के कपड़े, खून के नमूने और डीएनए रिपोर्ट सब कुछ अधूरी या विवादित थी। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी या कोई गवाह मौजूद नहीं था। यानी ना कोई सीधा सबूत था, ना कोई गवाह, सिर्फ परिस्थिति और अनुमान थे। और इन अनुमानों के आधार पर एक माता पिता को अपनी ही बेटी का हत्या का दोषी ठहराया गया। अब ये मामला एक सीधा सवाल बन चुका था, क्या माता पिता ही अपनी बेटी के कातिल थे या फिर खुद ये भी सिस्टम का शिकार बन गई? सीबीआई ने तलवार दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोप था मर्डर, सबूत को मिटाना और सबूत को छुपाना। 5 सालों की जांच और सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को दोनों हत्याओं का दोषी माना गया। कोर्ट ने कहा, परिस्थिति और मेन सबूत बताते हैं कि घर में कोई बाहरी नहीं आया। हत्या के समय सिर्फ माता पिता ही घर में थे। और फैसला सुनाया गया, उम्र कैद की सजा। जिन माता पिता ने अपनी बेटी को खोया, अब उन्हें ही उस बेटी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन ये फैसला सबको हजम नहीं हुआ। कोई कह रहा था इंसाफ हुआ, तो कोई पूछ रहा था क्या शक के आधार पर सजा देना इंसाफ है?
राजेश और नुपुर तलवार ने खुद को निर्दोष बताया। वो डासना जेल में रहे, हर दिन हर रात अपनी बेटी की तस्वीर देखकर बस एक बात सोचते रहे, हम दोषी नहीं हैं, हमारी बेटी का असली कातिल अब भी आज़ाद है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और फिर 4 साल बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 12 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, पूरी जांच परिस्थितियों और अटकलों पर आधारित थी और इसी के साथ तलवार दंपत्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यानी 4 साल तक जो लोग जेल में बंद थे वो अब फिर से आज़ाद थे। तो क्या असली कातिल आज़ाद घूम रहा है? क्या एक मासूम बेटी को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा? या फिर हमने एक माँ बाप को अपनी ही बेटी की हत्या का दोषी बना दिया? ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं था, ये उस सिस्टम की कहानी थी जहाँ शक और सबूत के बीच कभी कभी सच्चाई खो जाती है।